नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा वीडियो किसी एजुकेशनल पर्पज से नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं, आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ लिए होंगे कि 30% टैक्स जो है ऑप्शन ट्रेडिंग पे लगने वाला है। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाह रही है, और 30% टैक्स अगर गवर्नमेंट लगा देती है तो फिर हमारे एज ए रिटेल ट्रेडर्स हमारे पास फिर क्या ऑप्शन बचते हैं आगे के लिए, और जो इसका गवर्नमेंट जो रीज़न दे रही है उसको हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट का रीज़न क्या है और उसका सॉल्यूशन और क्या हो सकता था। तो चलिए वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं, किक करके सारी चीज़ें। तो चलिए पहले हम अब तक क्या था वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। 30% टैक्स तो अब लगाने की जो बात हो रही है उससे पहले का क्या स्टेटस था वो हम पहले समझ लेते हैं। तो आज तक जो ऑप्शन ट्रेडिंग को ट्रीट किया जाता था एज ए बिजनेस ट्रीट किया जाता था, एज ए रेस्पेक्टफुल चीज़ के तरीके से ट्रीट किया जाता था। लेकिन हो सकता है ये चीज़ अब ना रहे, क्योंकि अब ऑप्शन ट्रेडिंग को एज ए स्पेकुलेटिव इनकम लिया जाएगा। तो पहले हम जो इनकम टैक्स स्लैब थे पहले वो हम समझ लेते हैं। अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 3 लाख कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप 3 लाख से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 5% टैक्स था उसमें। सेम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यही टैक्स देना पड़ता था, इस वजह से हम इस चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। 9 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से 12 लाख आपका वही 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, और अगर आप 15 लाख से ऊपर कमाते थे तो 30%। तो जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो ईयरली मोर देन 15 लाख रिटर्न अपना जनरेट कर रहे हैं, मतलब 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो पहले भी 30% ही दे रहे थे, अभी भी 30% ही उनको देना है, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ेगा उन रिटेलर्स के ऊपर जो अभी भी मार्केट में आए हैं या जो अभी अपनी स्ट्रगलिंग फेस में हैं, ठीक है। तो जैसे अभी भी ये पहली बात तो अफवाह जो फैलाई जा रही है कि 2.5 लाख रुपए भी मान लीजिए आप कमाएंगे तो उसमें भी आपको 30% देना पड़ेगा, तो ये चीज़ गलत है। आपको पहले टैक्स स्लैब में आना पड़ेगा, ठीक है। कि 5% मान लीजिए आपको यहाँ 3 लाख से 5 लाख कमा रहे हैं तो इस टैक्स स्लैब में अगर आ गए तब आपको 30% तब भी देना पड़ेगा। 5% अब नहीं रहेगा, अब आपको 30% ही देना पड़ेगा। 30% टैक्स लगाने के पहले भी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कितने चार्जेस यहाँ पे हमको देने पड़ते हैं: टर्नओवर, ब्रोकरेज, एसटीटी, ट्रांजेक्शन चार्ज, अदर चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, क्लियरिंग चार्ज, सेबी फीस, इससे और पता नहीं कितने कितने टैक्स यहाँ पे तुरंत काट लिए जाते हैं ब्रोकर द्वारा, ठीक है। और उसके ऊपर एडिशनल अगर 30% टैक्स लगा देंगे, आप उसको स्पेकुलेटिव इनकम के तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। पहले क्रिप्टो में 30% टैक्स लगाया, चलो ठीक है, उसमें लगा दिया, समझ में आता है। लेकिन अगर आप मेन जो इंडिया के जो स्टॉक मार्केट है उसमें लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ रिटेलर्स को बचाने की अगर बात हो रही है, तो रिटेलर्स को बचाने के लिए या तो आप एंट्री बैरियर लगा दें कि हाँ या तो आपके पास इतना कुछ होना चाहिए, इतने पैसे आपके वो होने चाहिए, तो आप इतना पैसे से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, इतने कैपिटल से। या तो आप कोई पेपर करवा लीजिए छोटा मोटा, कुछ ना कुछ, मतलब एंट्री बैरियर को लगा दीजिए अगर आपको रिटेलर्स को ही बचाना है। सीधे आप अगर आसानी से यही 30% टैक्स लगा देंगे, इससे जो रिटेलर्स का लॉस हो रहा है वो कम हो जाएगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती है, और अगेंस्ट में लगती है कि जो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं चीज़ें जा रही हैं। तो चलिए अब गवर्नमेंट का जरा रीज़न देख लेते हैं, गवर्नमेंट क्यों 30% टैक्स लाना चाहती है। तो इनका कहना है कि जो हाइपर एक्टिव ट्रेडर्स हैं जो टन्स ऑफ मनी यूज अपना जो गंवा रहे हैं मार्केट में, इस वजह से जो गवर्नमेंट है 30% टैक्स ला रही है। और इसको फ्यूचर एंड ऑप्शन कैसे ट्रीट करेगी, ये फ्रॉम लॉटरी की इनकम को फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक। अब तक बिजनेस के तरीके से ट्रीट किया जाता था, अब क्या लॉटरी या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वाला फंड अपनाया जाएगा। चलिए ठीक है, अगर रिटेलर्स की इतनी ही चिंता थी तो मार्केट में जो मैनिपुलेशन चलते हैं, ब्रोकर जो डेटा शेयर करते हैं, वो अभी तक क्यों नहीं बंद हुई। अगर आपको गवर्नमेंट को इतनी ही चिंता है कि हाँ रिटेल ट्रेडर जो इतना पैसा लूज कर रहे हैं, या तो आप एंट्री बैरियर लगाइए। अगर आपको बहुत चिंता है कि हाँ चलो एंट्री बैरियर लगाइए, आप उसको लॉटरी के तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इंडिया की शेयर मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी रिस्पेक्टेड जॉब है दुनिया भर में, ठीक है। जॉब भी नहीं कर सकते, प्रोफेशन बोल सकते हैं उसको, कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाता है बाहर। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 10 ठो टैक्स लगा देने हैं, पहले 10-15 ठो, ऊपर से जो बचा कुछ 30% टैक्स और ऊपर से लगा दो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में नहीं आती। ये चीज़ रिटेलर के काफ़ी अगेंस्ट में है। जो 15 लाख से ऊपर कमा रहे हैं उनका 30% पहले भी था, 30% अब भी है। लेकिन जो भी नए नए रिटेलर्स आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो जो गवर्नमेंट बात कर रही है कि हाँ रिटेलर्स जो लॉस कर रहे हैं इस वजह से ये एक्शन लिया जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली लॉस कम हो जाएगा क्योंकि ट्रेडर्स ही कम हो जाएंगे। लेकिन ये लॉस कहीं ना कहीं बढ़ेगा अदर फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग में, जैसे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, या जो आजकल चल रही है डब्बा ट्रेडिंग, और हमारा जो है कलर ट्रेडिंग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में लॉस बढ़ेगा जो कि सेबी के अंडर में आते भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि जो एक्शन ले रहे हैं, मतलब एक होता नहीं है कि काम ना करना पड़े, सीधे 30% टैक्स लगा दो, सीधा पूरा इकोसिस्टम चेंज कर दो, लोग 30% टैक्स देंगे नहीं, पहले से इतने टैक्स दे रहे हैं 10-15% वो हो जा रहा है, 30% और लगा देंगे,
टोटल 40, 45, 50% टैक्स देंगे, तो लोग खुद पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट सच में कुछ करना चाह रही है तो उसको एक्शन लेना चाहिए, जैसे कि कुछ एंट्री बैरियर टाइप का ही लगा दें, या मार्केट में जो मैनिपुलेशन है वो कम करें कि रिटेल ट्रेडर्स को थोड़ा फायदा हो सके ट्रेड करने में, ईजी और सेफ ट्रेडिंग रहे। तो वो गवर्नमेंट नहीं करेगी, सीधा सीधा क्या 30% टैक्स लगा दो, लोग तो इतना टैक्स दे नहीं पाएंगे, खुद ट्रेड करना बंद करेंगे, बात खत्म। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बाकी कमेंट करके आप लोग बताइए कि अगर 30% टैक्स की जिसकी बात की जा रही है, अगर वो इम्पोज कर दिया जाता है तो आप लोग क्या करेंगे? क्या आप लोग ट्रेडिंग छोड़ देंगे या किसी और मार्केट में शिफ्ट होंगे? एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।